से। साथियों, इस समय अपने साथ हैं प्रहलाद उपाध्याय, जो कि ग्राम केली में रहते हैं। आप जैविक तरीके से खेती करते हैं और जीवामृत भी आप बनाते हैं। प्रहलाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम साहब। राम राम। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि केली में हमारा जो किसान भाई रहता है, कौन कौन सी फसलें लेना पसंद करता है? मक्का, सरसों, गेहूं, लहसुन, सोयाबीन और मसाला फसलें भी लेते हैं। सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है? लहसुन और सोयाबीन। प्रहलाद जी, आपने कई तरह के नवाचार किए हैं। जी। नवाचार, जैविक तरीके से खेती करना, यह कहाँ से आपने सीखा है? मैं सर, कृषि विभाग की जो भी सेमिनार होती है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके अलावा सीताफल उत्कृष्ट केंद्र है, यहाँ पर जो सेमिनारें होती है उसमें अटेंड करता हूँ और उनके माध्यम से, जैसे सोलंकी सर है, उनके माध्यम से मैंने जैविक की पूरी जानकारी ली। आपने जानकारी ली जी। फायदा किसान भाई को, किसान भाई की मिट्टी को क्या क्या होता है? जैसे जीवामृत है, जैविक खाद, केचुआ खाद है, इनका उपयोग करने से अपनी जो खेती की मिट्टी है उसमें सुधार हुआ है। बाकी अनाप शनाप कीटनाशक है डालने से वो बंजर होती जा रही है, तो उसमें जैविक खेती करने से सुधार हुआ है। अच्छा, पहली बार कब आपको लगा कि मेरा खेती करने का तरीका है सही नहीं है? कितने साल पहले की बात है ये? करीबन 7-8 साल पहले अंशु मैडम हमारे निम्बाड़ा में सहायक कृषि अधिकारी थी। वो हमें मीटिंगों में बताती थी कि आप खुद अपने लिए जैविक खेती कीजिए। तो उस समय से मैंने जैविक खेती शुरू की है और वो बताती थी कि आप अगर इसी तरह से अनाप शनाप खाद डालोगे रासायनिक, तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो उसके बाद में मैंने एक संकल्प लिया और जैविक खेती की तरफ अग्रसर हुआ। अच्छा, पिछली बार आपने रासायनिक खाद अपने खेत में कब डाला था? मेरे को करीबन 7-8 साल हो गए। तब से कोई भी रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट आप अपने खेतों में नहीं डालते? नहीं डालता। और जब कभी कीड़े और बीमारियां लग जाती हैं फसलों को, तब क्या किया जाता है? उसके लिए 10 पर्णी अर्क है, 13 पर्णी अर्क है, ये तैयार किया जाता है। उसका स्प्रे 15-15 दिन में करेंगे तो उससे कंट्रोल हो जाता है। एक तो आएगी नहीं, आने से पहले अपन उसका स्प्रे करेंगे तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। आ भी गई तो वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी। 10 पर्णीय, 13 पर्णीय, ये क्या होते हैं? जैसे गाय या भैंस, बकरी, इससे वनस्पति जिनको नहीं खाते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे नाम बताइए। आंकड़ा हुआ, धतूरा हुआ, नीम हुआ, इसके अलावा ये सीताफल हुआ और एक नसरगंडी जिसको बोलते हैं वो भी है, बेशर्मी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं हमारे आसपास में परिप्रेक्ष्य में मिल जाते हैं और जो मेरे कुएं पे नहीं थे उनको भी मैंने लाके लगाए हैं। अच्छा, ये आप इकट्ठा करते हैं, कहीं से लेकर आते हैं? जो मेरे आसपास में अवेलेबल है वो तो मैं कुएं से तोड़ के उपयोग में लेता हूँ। इसके अलावा जो नहीं है, दूर है, तो वो वहां से ला करके मैं यूज करता हूँ। लागत कितनी आती होगी इस तरह से? हाँ, उसमें कुछ नहीं लगता क्योंकि पत्ते हैं, ये तो मिल जाते हैं वनस्पति। तो 10 पर्णी और 13 पर्णी बनाने में कोई खर्चा नहीं है। एक पैसा भी खर्च किसान भाई को नहीं करना होता? हाँ, नहीं। क्या कीड़े और बीमारियां पिछले 7 सालों में जब कभी आपके खेत में लगी हो, आपने इनका छिड़काव किया हो, उनका प्रकोप नहीं हुआ? कोई नुकसान फसल को नहीं हुआ? बहुत कम होता है। होता तो है पर उतनी जो संख्या में होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि एक फसल को भी जैविक तरीके से तैयार कर रहे तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती। अच्छा, तरीका क्या रहता है आपका बनाने का और नाम क्या देते हैं इसको जो बनाते हैं उसे? 10 पर्णी अर्क या 13 पर्णी अर्क, यही नाम रहता है। हाँ, 13 पत्तियों, जिसे 13 वनस्पति है तो उसके 13 वनस्पतियों को इकट्ठा करके एक ड्रम में डाल देते हैं और पानी डाल करके उसको अच्छा सड़ाते हैं। पत्तियां सूखी होती है या गीली होती है? गीली। पत्तियां मात्रा कितनी रखी जाती है? 2-2 किलो। अगर उसका पेस्ट बढ़िया चटनी बना करके डाल देते हैं तो अच्छा रहता है। और बाकी मिर्ची भी डालते हैं, उसमें बढ़िया तेज मिर्ची होती है।
इसके अलावा लहसुन है तो वो भी डाली जाती है, और खट्टी छाछ है। खट्टी छाछ को एक तरफ रख करके एक बर्तन में उसमें तांबे का टुकड़ा डाल देंगे तो वो एकदम ज्यादा पॉइजन का काम करती है। वो भी उसके अंदर बाद में मिलता है। 10 पर्णीय अर्क बनाना हो जी, तो जो पत्तियां हैं उनकी मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी? 2 किलो। और जो दूसरे सामान है वो क्या क्या डालने होंगे? जैसे 20 किलो पानी लेंगे, उसके अंदर 2 किलो सीताफल के पत्ते ले लेंगे, 2 किलो अरंडी के पत्ते ले लेंगे, 2 किलो पपीते के पत्ते ले लेंगे, 2 किलो बेशर्मी के पत्ते ले लेंगे, 2 किलो आकड़े के पत्ते ले लेंगे, 2 किलो धतूरे के पत्ते लेंगे, 2 किलो कनेर के पत्ते लेंगे, 2 किलो नीम के पत्ते लेंगे, इस तरह से। अच्छा, ये मात्रा आपने खुद ने तय की या किसी ने बताई? नहीं, ये सेमिनारों में मैंने सीखा है, मैंने जानकारी जुटाई है जी। फिर आपने उसे तैयार किया है? जी, मैंने फील्ड में तैयार करके यूज किया है, उपयोग किया है, उसका फायदा आपको हुआ है जी। क्या दूसरे किसान भाई भी आपसे पूछते हैं कि प्रहलाद जी ये क्या कर रहे हो, इससे तो रासायनिक दवा लाओ और बीमारियों की रोकथाम करो? अपने पंचायत में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब मैं भी ये 10 परणी बनाना चाहता हूँ, आप मेरे को आकर के गाइडेंस कीजिए। तो मेरे गांव में ही एक माधेखेड़ी पंचायत के अंदर एक माधेखेड़ी गांव है, वहां पर ताराचंद जी कुशवाहा है, उनके खेत पर मैंने जाकर के तैयार करवाया खड़ा रह के, और उन्होंने उसको सरसों के अंदर इस्तेमाल किया। फिर उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम मिला, उनको उतना नहीं मिला पर मिला। मोइले का प्रकोप कम हुआ। अच्छा प्रहलाद जी, आप इस तरह के नवीन प्रयोग करते हैं, दूसरे किसान भाई आपसे सवाल करते हैं, वो भी जानना चाहते हैं? जी, जानते हैं। मतलब मेरे से पहले, इससे जस्ट पहले जो मैंने एक आकाशवाणी पे जो कार्यक्रम दिया था, वो गादोला के एक किसान ने सुना, फिर उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि भाई साहब मैंने केंचुआ खाद बनाई पर मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ, उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रही मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को आकर के समझाइए। मैंने जाकर के उनको फील्ड में बताया, आज वो 2-4 बेड लगा रखी और खुद बना रहा है, तैयार कर रहा है। अच्छा प्रहलाद जी, क्या बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति में आया है 7 साल के पहले की जो आर्थिक दशा आपकी थी जी, उसमें और आज की आर्थिक दशा है उसमें? बहुत कुछ फर्क पड़ा है। एक तो लागत कम हुई है, जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ रही है, और पैसे भी जैसे अनावश्यक बीमारियों में खर्च नहीं करने पड़ रहे, हमारे बीमारियां नहीं हो रही। स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा है जी। मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा मिट्टी का हुआ है? हाँ। अच्छा, कई बार हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, बीजोपचार करते हैं जी। जैविक तरीके से खेती करते हैं, तब क्या करते हैं? जैविक खेती करने से बीजामृत भी तैयार करते हैं। इसके अलावा ये जो अपने जो खाद है, केंचुआ खाद उपयोग में लेते हैं। जीवामृत तैयार करके ये हर बार पिलाई में फ्लड पिलाई करता हूँ मैं, मतलब यूं दोरे के माध्यम से सिंचाई करता हूँ। तो वो जो एक 15 लीटर का अपना प्लास्टिक की जो होती ना कैन, उसके टोटी लगा देता हूँ और उसके अंदर जीवामृत भर के छान के भर देता हूँ, फिर उसको उस क्यारी के वहां रख देता हूँ और टोटी चालू करके हर सिंचाई में देता हूँ। सिंचाई के पानी के साथ आप जीवामृत देते हैं? जी। आपने बीजामृत की बात भी की है जी। ये कैसे बनाते हैं और इसका फायदा फसल को कैसे होता है? बीजामृत से उसके अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे गोबर है और गौमूत्र है और मिट्टी, इनको मिक्स करके अपन ये बीज होता है उसको गिला करके सुखा देते हैं छाया में और फिर उसकी बुआई करते। ये प्रक्रिया बुआई से करीबन 2 घंटे पहले, जैसे हमारा किसान भाई कल्चर से उपचारित करता है, वैसे ही बीजामृत से हमारा किसान भाई उपचारित कर सकता है। जी, पर मैं अक्सर बुआई से पहले पीएसबी कल्चर और एजोडोबैक्टर कल्चर उनके द्वारा उसका उपचार करता हूँ। जो उर्वरक रहते हैं उनके द्वारा मैं उपचार करता हूँ। वो आधुनिक तरीका हो गया बीज उपचारित करने का। हाँ। उसका भी पूरा फायदा आप उठाते हैं? जी। अच्छा, ये कल्चर खाद्य जो आती है, फायदा क्या होता है उसमें? जैसे ये जो जैव उर्वरक है ना, एजोडोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी कल्चर है, ये फास्फोरस
पोटेशियम, पोटास और नाइट्रोजन, इनकी पूर्ति करते हैं। ये तीनों जैव उर्वरक जो है ना, ये इनकी पूर्ति करता है। आपका जो अनुभव है उसका पूरा फायदा हमारे दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचे। जी। अपने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों को कोई सलाह देनी हो, क्या देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को सलाह यही देता हूँ कि कम से कम अपने लिए जैविक खेती कीजिए, और आने वाली पीढ़ी को अगर हम स्वस्थ मृदा देना चाहते हैं तो हमें जैविक खेती करनी पड़ेगी। अगर हम इसी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जो हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी। इसलिए हमें जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा। परेशानियां आती है जैविक खेती करते हैं तो? आती तो है, परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब एकदम फसल का उत्पादन कम होता है तो घर में भी क्लेश होने लग सकता है, तो उससे अपने को घबराना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। परिवार का सहयोग लेकर आगे बढ़ना है। जी। थोड़ी बहुत परेशानियां शुरुआती दौर में आ सकती है और आती है, क्योंकि एकदम उत्पादन घटेगा, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन वापस बढ़ेगा। जरूर बढ़ेगा। मैं गारंटी इससे कह सकता हूँ, जरूर बढ़ेगा और बढ़ा है। अच्छा, ऐसी उपज जो कि जैविक तरीके से ली जाती है जी, उसका बाजार में मूल्य भी, पैसा भी अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। जो इसके जानकार है वो तो अच्छा पैसा देंगे। प्रहलाद जी, कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी, अनुभव आपने साझा किए। हमारे किसान भाइयों की ओर से आभार, धन्यवाद।